बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ चटनी चिकन पुलाव की, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। तो मैंने एक कुकिंग पॉट जिसमें चावल बनाने हैं तो चूल्हे पर रख दिया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप ऑयल और इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ। इसको हमने गोल्डन करना है, मसलन लाइट गोल्डन, गहरा रंग नहीं हमने इसको देना। तो प्याज हल्का गोल्डन हो गया है। तो अब इसमें डाल दूंगी 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी चिकन मैंने लिया है 600 ग्राम और इसको अच्छे से वॉश करके छलनी में रख दिया था ताकि इसका ज़ायद पानी जो है ना वो निकल जाए। आँच मैंने इस टाइम बिल्कुल धीमी कर दी है, नहीं तो एकदम चिकन डालें तो वो साथ चिपक जाता है। ये देखें बिल्कुल नहीं चिपका, ठीक है। तो अब इसमें मैं कुछ डालूँगी खड़े मसाले। एक तेज़पात का पत्ता 2 टुकड़े कर दिए मैंने, 3 लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल, 10-12 दाने काली मिर्च के और 1 टीस्पून ज़ीरा। अब आँच थोड़ी सी कर दूंगी मैं तेज़ और चिकन की अच्छे से हम करेंगे बुनाई। उस वक्त हमने इसकी बुनाई करनी जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। चिकन की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। चिकन ने पानी छोड़ा था वो भी उसमें अच्छे से खुश्क कर लिया साथ। अब मैं इसमें डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उसकी पेस्ट बना ली थी मैं, ठीक। साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले डाल दूंगी। 2 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून सूरख मिर्च का पाउडर, ठीक है। अगर आप कम स्पाइसेस खाना चाहते हैं तो आप लाल मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं और नमक मिर्च को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें इसमें टमाटरों का काफ़ी सारा पानी है। तो अब हम थोड़ा स्लो आंच पे ना इसको ढाँप के रख देंगे। तो अब ये हुआ कि टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म होगा, उस पानी में थोड़ा सा चिकन भी गल जाएगा और नमक मिर्च का भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 6 से 7 मिनट 8 मिनट तक इसको थोड़ा ढाँप के पकने दें। जितनी देर ये चिकन गलता है उतनी देर हम चटनी तैयार कर लेते हैं, जो कि पुलाव की स्पेशल चीज़ है जी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने सबसे लिया है एक ब्लेंडर जग। इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप कटा हुआ धनिया, और धनिया मैंने डंडी समेत काटा। आधा कप पुदीना, इसकी पत्तियां काटी हैं मैंने। और ये हरी मिर्चें हैं, छोटी वाली हैं, 6-7 मैंने ली थी। और ये तीखी होती हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से मिर्चों को सेट कर सकते हैं। और ये आधा कप दही। तो अब हम इसकी पेस्ट बना लेते हैं। ठीक है, हमने इसकी पेस्ट बना ली है। साथ ही मैं आपको चावलों का भी बता दूं, मैंने आधा किलो चावल लिया और कुकिंग से आधा घंटा पहले मैंने इसको भिगो दिया था। और बर्तन से माफ़ करें तो मैंने 2 प्याली चावल है, ठीक है। वैसे ये 500 ग्राम है। 8 मिनट हो गए हैं स्लो आंच पे इसको पकते हुए। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर इसमें टमाटर का पानी मौजूद है तो उसको तेज़ आंच करके आपने बिल्कुल खुश्क करना है जी। तो टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो चटनी तैयार की थी वो। इसको थोड़ा सा भून लें तेज़ आंच पे जी। तो चटनी के साथ ही अब मैं इसमें 3 प्याली पानी डाल दूंगी, क्योंकि 2 प्याली चावल थे। आधा कप आपने जो दही का है ना वो भी इसमें ऐड करना है। टोटल कह रहे हैं 3.5, आधा कप दही का और 3 प्याली मैंने पानी उसी जग में डाल के इसमें डाल दिया ताकि जग अच्छे से साफ़ हो जाए। जी तो पानी में बॉयल आ गया। तो इसमें अब मैं डाल दूंगी चावल।
चावलों का पानी आपने अच्छे से निकाल लेना। अगर कभी पानी चावलों में रह जाए ना तो फिर चावल नरम पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने पानी पूरा डाला होता है यखनी बनाने के लिए। इसको एक दफ़ा हिला दें और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। चावलों पे मैंने इस तरह करके ढक्कन रख दिया था, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। पानी खुश्क हो गया, बस हल्का हल्का सा। आँच मैंने रखी थी मीडियम हाई, फुल पे नहीं मैंने पानी खुश्क किया। बस हल्के हाथों से इसको हिला लें, बस हल्का हल्का सा है बिल्कुल। तो आँच अब बिल्कुल दम वाली कर दें, चाहे तो इसके नीचे तवा गर्म करके रख दें। तो इस पर ये मैं 4 साबुत हरी मिर्चें रख दूँगी, दरमियान में से कट लगा दिया मैंने। और ये तीखी वाली नहीं है बिल्कुल, बस इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें। और इसको हम इस तरह ढक्कन को कपड़ा लगा के मैं इस तरह इसको दम दे दूँगी। मैं इसको 10 से 15 मिनट का दम दूँगी, आप अपने चावलों के हिसाब से इसको दम दे दीजिएगा। माशाल्लाह से दम लग चुके हैं, बहुत प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बने हैं। तो अब हम इसे निकालते हैं डिश में। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चटनी पुलाव बनकर तैयार है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही मज़ेदार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।